हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, ये बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास है। देखो रेगुलर लाइव क्लास होती है 6:15 PM पर, लेकिन आज लाइव नहीं हुई है क्योंकि आज सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है और मैं अगर बोल कर और लिख कर कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी बैठ जाएगी, आपको भी मज़ा नहीं आएगा। देखो मैं थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ लाया हूँ, थोड़े मैंने एक स्टूडेंट से लिखाया था, राइटिंग थोड़ी मैनेज करना मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल बाइंडिंग, नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर जो है इस बुक का, अभी यूनिट नहीं है, सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट इसके बाद चलेगी। लैटिस वाइब्रेशंस मैं जिक्र कर दूंगा। देखो क्रिस्टल बाइंडिंग, अब देखो क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, किसी ना किसी बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो उस बॉन्ड के बारे में ही हमें आज चर्चा करनी है। जैसे द बॉन्डिंग इन सॉलिड्स डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम, यानी कि जिस एटम की हम चर्चा कर रहे हैं उसके कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं फ्री? क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है और जो दूर होते हैं उन पर कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। पढ़ा तो F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/R², यानी कि R जितनी बढ़ेगी फोर्स उतना ही कम। तो जो दूर होते हैं वे फ्री होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक। दे हैव देखो दिख रहा होगा, दे हैव सम बाइंडिंग फोर्स, यानी कि जब वे जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, मॉलिक्यूल जैसे NaCl जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा, O2 जुड़ा हुआ है आपस में, कोई ना कोई फोर्स तो होगा। सेम बाइंडिंग फोर्स विच इज नोन एज इंटर एटॉमिक फोर्स और बॉन्ड्स। ड्यू टू दिस बॉन्ड इंडिविजुअल एटम आर अरेंज्ड इन ए क्रिस्टल, यानी कि इसी बॉन्ड की वजह से, इंटर एटॉमिक फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉन्ड्स बोलते हैं। इस बॉन्ड की वजह से वे एटम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ इंटर एटॉमिक बाइंडिंग फोर्स क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कि इसी बॉन्ड के बेस पे फॉलोइंग पार्ट्स, 5 पार्ट्स होते हैं। अब पता तो है आपको बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, जानते तो हो। तो अब आप उन्हीं बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे, हालांकि आप केमिस्ट्री में पढ़े हुए हो, ठीक। पहला बॉन्ड आयनिक जो Na+Cl- आयन बना देता है, ठीक। दूसरा कोवैलेंट, जैसे शेयरिंग होती है O2 में, इनकी चर्चा करेंगे। मॉलिक्यूलर, क्रिस्टल और क्रिस्टल ऑफ इनर्ट गैस आप जानते हो कौन सी? हनी और किरण जिम में रन करते हैं, हनी और किरण जिम में रन करते हैं। लो हो गया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। तो ये क्या होते हैं? हमारी इनर्ट गैस। मेटेलिक जो मेटल्स में बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आप जानते हो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उनके साथ बनाए, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं, इस पर आप ध्यान मत देना, ठीक है। ये पोर्शन आपके लिए नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना भी मत और लिखना भी मत, ठीक। हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक। देखो क्या लिखा है, वैसे मैं बता देता हूँ। ये लिखाया हुआ है आयनिक, कोवैलेंट और मेटेलिक क्रिस्टल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं। और जो आपका मेटेलिक है इन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, मॉलिक्यूलर को सेकेंडरी बोलते हैं। देखो आयनिक, कोवैलेंट और मेटेलिक ये प्राइमरी है और मॉलिक्यूलर और हाइड्रोजन ये सेकेंडरी है। यहाँ पर उल्टा लिख दिया, यानी कि आयनिक और कोवैलेंट तो सही है, यहाँ मॉलिक्यूलर की जगह मेटेलिक आएगा। मेटेलिक क्या है? प्राइमरी है। और यहाँ मेटेलिक की जगह क्या आएगा? मॉलिक्यूलर एंड हाइड्रोजन एज सेकेंडरी बॉन्ड्स, ठीक। मेटलिक और मॉलिक्यूलर का पोजीशन बदल लेना, ठीक। नेक्स्ट आयनिक क्रिस्टल की तरफ हम बढ़ते हैं, मतलब आयनिक क्रिस्टल बॉन्ड की तरफ। पहला खा लिया। अब हमारे क्या है? आयनिक है, इसके बाद कोवैलेंट है, उसके बाद मेटेलिक है, फिर मॉलिक्यूलर और फिर हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल की तरफ बढ़ते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स आर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड क्रिस्टल विद बाइंडिंग एनर्जी अबाउट, कितनी बाइंडिंग एनर्जी? 4 to 10 EV। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले रट लेना कि आयनिक बॉन्ड में जो वे आपस में जुड़े रहते हैं Na+ और Cl- जो आपस में जुड़ रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? 4 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल की।
इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम टू अदर टाइप ऑफ एटम, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक एटम से दूसरे एटम पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। सो वी कैन से दैट आयनिक क्रिस्टल कैन मेक पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन, यानी कि इनमें ट्रांसफ़र होते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव बनेगा। आपको पता है डोनेट कर देता है तो प्लस आ जाता है इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट कर देता है तो माइनस, ये रहा पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन। इन इट इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम NaCH टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। पता तो है यार, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो जाएगा, बेसिक चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, ठीक। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भाई, प्लस और माइनस का है, तो भाई तोड़ने के लिए एनर्जी क्या पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये बॉन्ड कैसा है, बहुत हाई है। तो सिंपल सी याद रखना, आयनिक क्रिस्टल में आपको अभी तक कुछ याद नहीं रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऑब्जेक्टिव वालों को, डेस्क्रिप्टिव वालों को तो पूरा ही याद रखना है। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। The conductivity of ionic crystal has varied positively with temperature। वैरी का मतलब होता है निर्भर करना है, बदलना, टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। भाई NaCl नमक नहीं है क्या, इसे पानी में नहीं घोल सकते, तो पानी में घोल सकते हो। एंड ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि विजिबल लाइट इनमें से पार निकल सकती है, ठीक। पहला हमारा आयनिक खत्म हो गया। तो भाई देखो इसमें क्या था, इसमें कोई भी डेरिवेशन नहीं था, कोई भी समझने की चीज़ नहीं थी, सारा क्या है आप देख रहे हो, प्योर थ्योरी है, नीचे तक थ्योरी ही थ्योरी है। ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, तो हम केवल थ्योरी का कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं केवल आपको लाइव क्लास न लेकर ये क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी है तो थ्योरी में बोलने से ज़्यादा अच्छा है, ऐसे देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये PDF भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो सा भी आपका टेलीग्राम का ग्रुप है। द बाइंडिंग ऑफ टू एटम्स बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ए कोवलेंट, यानी कि उसमें Na+Cl में तो डोनेशन हो रहा था, लेकिन जब ऑक्सीजन लिया मैंने, देखो ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, अपना एक एक पहले क्या करते हैं, इसे रफ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक, इरेजर का साइज बढ़ा लेते हैं। ये मैंने रफ किया, ये वाला मैंने क्या किया, रफ किया। और ये क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ शेयरिंग कर लेते हैं, एक की कर ली। अब देखो 2 4 2 4 2 4 1 7, इस पे भी 7, इस पे भी 7, तो फिर ये क्या करते हैं, एक की ओर शेयरिंग कर लेते हैं, कर ली, एक की ओर शेयरिंग कर ली। अब देखो इस पे भी 8 होगी है और इस पे भी 8 होगी है, इन्होंने दो की शेयरिंग कर ली, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसी वजह से इस पर डबल बॉन्ड आता है। तो भाई कोवालेंट में साझेदारी होती है, तो जनरली डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, डायमंड, सिलिकॉन, ये हैं। देखो द बाइंडिंग ऑफ टू एटम्स बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए कोवालेंट और पोलर होमोबॉन्ड, होमो मतलब एक जैसे, सेमीकंडक्टर, डायमंड, ऐसा ही आर शोज कोवालेंटली नेचर। समझ गए प्यारो। देखो मैं थोड़ा सा वापस से स्क्रीन पे पहुंच जाता हूँ, ये गलत क्लिक हो गया था, इसे थोड़ा सा प्रार्थना क्षमा। द कोवालेंट बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो दे हैव हाई कोहेसिव एनर्जी। भाई कोहेसिव अधेसिव अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोहेसिव और अधेसिव के बारे में समझा दूंगा, ठीक है। टेंशन मतलब समझा दूंगा, तुम्हारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन में बताया था, ऐसी नाइट्रोजन में 3 की शेयरिंग होती है। कैसे, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, ठीक, आप बताओ मुझे। 5th पे, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5th 1 2 3 4 5, दूसरा 1 2 3 4 5, तो 3 की इसके क्या जरूरत है, 3 की इससे जरूरत है, क्या करते हैं 3 की शेयरिंग कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है, इस पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो भाई
ऑक्सीजन किसका है, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल, और नाइट्रोजन किसका एग्जाम्पल है, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक। स्क्रीनशॉट की टेंशन मत लो, मैं क्या करूँगा, ये भेज दूंगा आपके ग्रुप में, ये पूरी की पूरी पीडीएफ एज इट इज, राइटिंग को थोड़ा मैनेज करना बस, ठीक। अदर एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट, ये अदर से एग्जाम्पल दे दे जो आपकी बुक में लिखे हैं, गालियम आर्सेनाइड, ईडीएम, एसपी, ठीक। आप इनको याद रख लेना, ठीक, ऑब्जेक्टिव वाले। अब कोवलेंट बॉन्ड की दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड है तो भाई इसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी। आयनिक में तो हमने ज्यादातर प्रॉपर्टीज की थ्योरम में ही पढ़ ली थी, थ्योरी जो थी, तो कोवलेंट की प्रॉपर्टी हमने अलग से लिखा दी है। देखो क्या है थोड़ा गलत द कोवलेंट क्रिस्टल आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल होता है भंगुर, जो टूट सके आसानी से, ठीक। तो हार्ड होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं। कोवलेंट्स बॉन्ड आर आल्सो नोन एज वैलेंस बॉन्ड ही होते हैं यार, +2 -2, ठीक, याद है कुछ। द कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन इन एटम इज 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि वो लाइन याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले, डेस्क्रिप्टिव को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल इज वेरी हाई। जब भाई स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। देखिए इससे नीचे मोलिकुलर क्रिस्टल और क्रिस्टल कैसे जाते हैं, इसका डिस्कशन हम कल की क्लास में करते हैं, ठीक है। टेक केयर, गुड लक। अगर किसी को भी इस ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे, ठीक है। टेक केयर, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है, कोई चार्ज नहीं है, ग्रुप भी फ्री ही है। गुड लक, टेक केयर, बी हैप्पी, मुस्कुराते रहिए।